सलमान के चिंकारा केस में एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। चल तो नहीं रहा है। सनसनी में आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा। यह खुलासा फिल्म अभिनेता सलमान खान के चिंकारा केस से जुड़ा हुआ है। जी हां, जिस चिंकारा केस में सलमान खान बरी किए जा चुके हैं, उसी चिंकारा केस में मुख्य गवाह हरीश दुलानी के पूर्व वकील ने किया है बहुत बड़ा दावा। एक स्टिंग ऑपरेशन में हरीश दुलानी के पूर्व वकील ने यह खुलासा किया है कि दुलानी का बयान बदलवाने के लिए बहुत बड़ी डील की गई। क्या है इस डील का पूरा सच? देखिए एबीपी न्यूज का ये खुलासा। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद एक वकील के दावों की ये कहानी बेहद सनसनीखेज है। चल तो नहीं रहा है। इससे पहले कि हम आपको ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाएं, हम आपको इसके अहम किरदारों से मिलवाते हैं। सबसे पहला किरदार है हरीश दुलानी, चिंकारा शिकार केस का मुख्य गवाह। एक ऐसा गवाह जो 14 सालों से गायब था, लेकिन अब जबकि इस केस में सलमान बरी किए जा चुके हैं, हरीश दुलानी अचानक दुनिया के सामने आ गया है। वो कह रहा है कि अदालत में उसने सलमान खान के खिलाफ जो बयान दिया था वो आज भी उस पर कायम है। आखिर चिंकारा शिकार केस में 14 सालों तक गायब रहने के बाद हरीश अब फिर से पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहा है, हम इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले मिलिए इस स्टिंग ऑपरेशन के दूसरे अहम किरदार से। ये हैं सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत। और अब मिलिए इस तीसरे किरदार से जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। नाम है अशोक परिहार। चल तो नहीं रहा है। जी हां, एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे के सामने हरीश दुलानी के पूर्व वकील अशोक परिहार ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ये कहानी है सलमान, शिकार और एक सौदे के आरोप की। एक ऐसे सौदे के आरोप की जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। चिंकारा शिकार केस में एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे के सामने मुख्य गवाह हरीश दुलानी के पूर्व वकील अशोक परिहार ने जो दावा किया है उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। आप भी देखिए खुफिया कैमरे के सामने आखिर अशोक परिहार ने क्या कहा। ऐसा ही जंगल था। रात के सन्नाटे में 18 साल पहले उस जंगल में एक शिकार हुआ। 5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक हिरन दिखाई दिया, जिसपे दिनेश कावरे ने उसके आंखों पे लाइट फिक्स की। फिर सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके ऊपर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा। फिर मतलब हिरन तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट दी। बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार सलमान खान पर शिकार का आरोप लगाने वाला यह शख्स है हरीश दुलानी। 18 साल पहले हरीश दुलानी की गवाही सलमान खान के गले का फंदा बन गई। सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके ऊपर निशाना साधा और शूट किया। हरीश दुलानी की गवाही के आधार पर ही पुलिस ने सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चिंकारा के शिकार का मामला दर्ज किया। दरअसल हरीश दुलानी उस वक्त जोधपुर में अरुण यादव नाम के शख्स की उस जिप्सी का ड्राइवर था, जिसका इस्तेमाल फिल्म हम साथ साथ है की यूनिट के लोगों को लाने और ले जाने के लिए किया जाता था। पुलिस के मुताबिक शिकार के समय भी दुलानी ही जिप्सी चला रहा था। हरीश दुलानी ने इस मामले में धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में इस बात को माना था कि चिंकारा शिकार के समय सलमान समेत कुल 5 लोग थे, लेकिन 2002 में जब अदालत के सामने दुलानी ने गवाही दी तो उसने सिर्फ सलमान का नाम लिया। लेकिन उसके बाद से दुलानी कभी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुआ। पहले बयान बदलने और फिर पेशी से गायब रहने को आधार बनाकर अदालत ने दुलानी की गवाही को मानने से इनकार कर दिया और इसी आधार पर सलमान को बरी कर दिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान 164 के तहत तो लिए गए, लेकिन सलमान के वकीलों को हरीश दुलानी से क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने इसे एविडेंस एक्ट 33 के खिलाफ माना। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरीश दुलानी न सिर्फ बयान से पलटा बल्कि गायब भी हो गया। हो गई सेटिंग, हो गई और ये बग गया। सीधी सी बात है। यस, बस सीधी कहानी है। सॉरी। ये हैं अशोक परिहार, गवाह हरीश दुलानी के पूर्व वकील। इतने साल बाद अशोक परिहार से मिलने के पीछे बड़ी वजह थी हरीश दुलानी का 14 साल बाद सामने आ जाना और सलमान के खिलाफ बयान देना। एबीपी न्यूज संवाददाता करणपुरी गोस्वामी पहुंचे हरीश दुलानी के पूर्व वकील अशोक परिहार के पास और फिर परिहार ने किया बहुत बड़ा खुलासा। परिहार के मुताबिक दुलानी के बयान बदलने की वजह थी एक डील। जिस दिन लास्ट बयान होने थे अस्तिमल के और इसके बीच को सेटिंग हुई और पैसे इसको दे दिए। 80 की तो बात हुई थी, जितने भी दिए। अशोक परिहार बोले जा रहे थे, इससे बेखबर कि उनकी बातें कैमरे में कैद हो रही हैं। ये चल तो नहीं रहा है। एक बार अशोक परिहार जब संतुष्ट हो गए कि कैमरा ऑन नहीं है तो वो फिर खोलने लगे सलमान के केस के राज। परिहार के मुताबिक उस वक्त सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत सलमान के पक्ष में हरीश दुलानी का बयान बदलवाने के लिए खुद उनके घर पर आए थे। ऐसा है, अस्तिमल मेरे घर आया था 2 दिन। ये किसी के घर जाता नहीं, बहुत ईगो वाला है। मेरे घर 2 दिन बैठा और हमारी बात हो गई थी। कल मैं पैसे लेके आऊँगा, गाड़ी में रखूँगा, फिर बयान देना, चाबी पहले आपको दे दूँगा, पैसे बता दूँगा। जैसे तू बयान दे के बाहर आएगा, मेरे फेवर के बयान होंगे, चाबी तुझे दी हुई यही है, पैसे लेकर के चले जाएगा। ये हमारे घर की बात है। अशोक परिहार के मुताबिक पैसे का लालच मिलते ही हरीश दुलानी सीधे हस्तीमल सारस्वत से डील करने पहुंच गया। ये बात होने के बाद जब मैं उसको लेकर के मेरे घर से निकला, सी रोड पे वो उसके दिमाग में यटबट आ गए। हटवाद बिगड़ी। मेरे घर से जैसे निकले इसके दिमाग में आ गया कि बात तो सब हो गई, अब इन वकील साहब को साथ में अब क्यों रखे। समझे? फिर वो डायरेक्ट अस्तिमल और इसकी बात हुई। दोबारा जब बात हुई तो हो सकता है उसी दिन शाम को फिर ये दोबारा इनकी बात हो गई। फिर ये हम ये नहीं जानते कि डील के बाद पैसों का लेन देन हुआ या नहीं, लेकिन अशोक परिहार का दावा है कि दुलानी ने पैसे लिए और प्लॉट भी खरीदा। दिए नहीं दिए बनाना, 2 प्लॉट लिए, मुझे पता है। लास्टली वो पेमेंट लेके भगा है। अशोक परिहार का ये दावा है कि 2002 के बाद से हरीश दुलानी का किसी भी पेशी में न पहुंचना भी इसी डील का हिस्सा था। एक बार तो ऐसा है, सीधे तरीके से घी निकल नहीं रहा था, तो इसने क्या किया, एक बार तो चिप ठोक के दे दी। चिप ठोक के दे दी, चिप तो ऑन रिकॉर्ड है ही है, मुख्य परीक्षण कहते हैं जिसको। उसके बाद जब उनको लगा कि ऐसे तो मर जाएंगे, तब इन्होंने कहा तूने बयान तो दे दिए, अब तू भग जा, तो तेरे से जीरे नहीं होगी, तो अब विश्वसनीय गवाह हो जाएगा और लंबे समय तक हम तेरे तामीलें निकालेंगे। फिर वो भगोड़ा हो गया, तो 2 चीजें कोर्ट ने कही। हुआ भी ऐसा ही। सलमान को बरी करने का फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने दुलानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सलमान के वकीलों को हरीश दुलानी से सवाल जवाब का मौका नहीं मिला, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद दुलानी फिर सामने आया तो हमारे रिपोर्टर करणपुरी ने अशोक परिहार से सवाल किया, अगर ये सब डील थी तो हरीश दुलानी अब सामने आकर क्यों कह रहा है कि वो सलमान के खिलाफ अपने बयान पर कायम है। फिर पैसे लेना चाहता है, इसकी आदत खराब पड़ गई है, ये फिर पैसे लेना चाहता है। ये इसकी आदत ऐसी हो गई है कि जैसे ही फैसला, ये अखबार में सही लिखा है, फैसला आता है या फैसला आने के पहले ये फिर जगता है। चिंकारा शिकार के 2 मामलों में सलमान खान को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद हरीश दुलानी ने कहा कि वो धमकियों के डर से गायब हो गया था, लेकिन आज भी वो सलमान के खिलाफ अपने बयान पर कायम है। कैमरे में कैद हुए अशोक परिहार ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया है कि जोधपुर में हरीश दुलानी के साथ सलमान के पिता सलीम खान की भी बैठक हुई थी। इस बैठक के बारे में खुद सलमान के पूर्व वकील ने पुष्टि की है। हालांकि सलीम खान ने खुलासे पर कहा है कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। मैं था, सलीम था, एक और कोई अपने आप को तथाकथित विधायक कह रहा था, कहाँ का पिलानी का, वो था सलमान नहीं, दूसरी वाली वाइफ थी सलीम की, क्या नाम था, मदरी थी सलमान की। कैमरे में कैद हुए अशोक परिहार का दावा है
कि हरीश दुलानी के कोर्ट में बयान से पहले सलमान के पिता सलीम खान के साथ बैठक हुई थी और उन्होंने कहा कि अपना देखो, बाकी को छोड़ो। उसने कहा भैया ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है अशोक जी, आप ऐसे करो सेब सोनाली ये सबसे इकट्ठे करके ले लो। मैंने कहा अंकल आप अपने देते उनसे दम ले लेंगे। अशोक परिहार का यह दावा कल कैमरे में कैद हुआ था। परिहार के इस दावे की पुष्टि करने के लिए आज जब हमने कैमरे पर परिहार को फिर पकड़ा तो परिहार अपनी बातों से मुकर गया। 24 जनवरी 2002 याद पड़ती है आपको? ऐसी कोई मीटिंग मेरे सामने तो नहीं हुई। आपने माना है इस बात को? मेरे सामने कोई मीटिंग। आपने इस बात का स्वीकार किया कि एक मीटिंग हुई थी, वही पैसों का लेन देन शुरू हुआ होगा तो मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने कोई ऐसा लेन देन। लेकिन अशोक परिहार के दावों की पुष्टि सलमान खान के पूर्व वकील देवानंद गहलोत ने जरूर की। गहलोत ने कहा कि हाँ, ऐसी एक बैठक हुई थी। कौन कौन लोग थे उस मीटिंग में, आप हमें बताएंगे? हरीश था, हरीश के फादर थे हरीश दुलानी, उसके पिताजी गोविंद दुलानी, और कोई एक राजनीतिज्ञ था जो अपने आप को पिलानी का एमएलए बता रहे थे। वो क्यों आए थे राजनेता? वो नहीं मुझे पता, वो साथी आए थे उस रूम में। आप भी थे? हाँ मैं भी था उसमें। और अशोक परिहार भी थे? हाँ वो उनके साथ ही आए थे, हरीश दुलानी के साथ ही आए थे। और सलमान की तरफ से? सलमान की तरफ से तो वो एमएलए वाला आया था, एमएलए। सलीम खान भी थे? हाँ उनके फादर भी थे। 24 जनवरी 2002 को गवाह हरीश दुलानी का अदालत में मुख्य परीक्षण होने वाला था। उससे पहले एक अहम बैठक जोधपुर के 5 स्टार होटल ताज हरी महल के एक कमरे में हुई थी। इस बैठक में सलमान के पिता सलीम, हरीश दुलानी के पिता गोविंद दुलानी, सलमान और दूसरे आरोपियों के साथ उस समय वकील रहे देवानंद गहलोत और हरीश दुलानी के वकील के अलावा राजस्थान के पिलानी के विधायक भी मौजूद थे। जोधपुर का मशहूर 5 सितारा होटल, यही वो होटल है जिसमें बीते 18 सालों से काले हिरण और चिंकारा के शिकार मामले में फंसे फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके परिवार के लोग लगातार रुकते रहे हैं। जब भी सलमान और उनके परिवार के लोगों को यहाँ आना हुआ, उनकी रिहाइश इसी होटल में होती है और इसी होटल में हुई थी 24 जनवरी 2002 को मुख्य गवाह हरीश दुलानी से मुख्य गवाह के तौर पर पूछताछ से पहले की वो बैठक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस बैठक में अभिनेता सलमान खान के पिता समेत 4-5 लोग शामिल हुए थे, जिनमें हरीश दुलानी के पिता गोविंद दुलानी और उसके अलावा एक नेता भी शामिल हुए थे। इसके अलावा दोनों वकील देवानंद गहलोत और अशोक परिहार भी उस बैठक में शामिल हुए थे और ये बैठक इसी होटल में हुई थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। और यहीं से शुरू हुआ था मुख्य गवाह हरीश दुलानी के गवाही बदलने का वो सिलसिला भी। इन दावों के बारे में सलमान खान का पक्ष अब तक नहीं मिला है, जबकि उनके पिता सलीम खान ने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं कहना। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने भी कहा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना। जोधपुर के ताज हरी महल होटल के कमरे में हुई बैठक में क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, हरीश दुलानी के पिता से क्या बात हुई, सलीम खान ने क्या किसी से कुछ कहा था, ये सब राज है। हरीश दुलानी के पूर्व वकील अशोक परिहार ने एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर दावा किया है कि दुलानी के साथ सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत की डील हुई थी। और अब इस खुलासे पर हरीश दुलानी का क्या कहना है, आप वो भी सुन लीजिए। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने हरीश दुलानी से बात की है। इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ है हरीश दुलानी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों उन्हें लेकर ये बात कही जा रही है कि वो गायब हो गए, वो इकलौते चश्मदीद थे, क्यों उन्होंने अपने बयान बदले। हरीश मुझे बताओ, आपने अदालत में बयान दिया था? 164 में दिए है, मैं उसी पे कायम हूँ। आपने ये कहा सलमान बिल्कुल। के बारे में आपने क्या कहा? 164 में मैंने जो याद था मैंने बयान दर्ज करा दिया। क्या आपको कुछ याद है क्या कहा था? अभी 18 साल के है, वो बहुत से दिमाग शौक हुए। 164 के बाद आप अदालत में भी गए? गया था, गवाही दी? गवाही दी थी मैंने। वहाँ पर आपने सब लोगों के वही नाम लिए जो आपने बताया? हाँ वही लिए थे। लेकिन कोर्ट ने आपके खिलाफ आपके 164 के बयान और अदालत की गवाही में फर्क पाया और आपके खिलाफ 344 का सम्मन जारी हुआ। भाई मेरे को तो जो याद है मैंने बोल दिया। नहीं, आपको ये याद है आपके खिलाफ सम्मन जारी हुआ? आपको ये याद है आप जमानत पर हो? नहीं मुझे ध्यान ये नहीं। भी ध्यान नहीं। आपको ये ध्यान है 32 बार वारंट इशू हुआ आपके लिए?
नहीं, मुझे तो ये मालूम है, जब पहले पिताजी को धमकी मिली थी तो मैं कुछ समय के लिए बाहर चला गया था और वकील बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। और मेरे को इसकी कानून की जानकारी नहीं है भाई, कौन क्या है, बस बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ। आपने कभी पुलिस को ये कहा हो कि आपकी जान को खतरा है? आपने कोई एप्लीकेशन लगाई हो कि आपको सुरक्षा दी जाए? पिताजी ने लगाई थी, अदालत में गए थे मैं और पिताजी, और भास्कर में छाप दिया कि हाँ भी पुलिस का प्रोटेक्शन दिया गया। कुछ नहीं दिया गया। आप पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हो? चाहते सा उस समय मिलता तो मैं कहाँ जाता, यही रहते हो। आप चाहते हो? बिल्कुल सा, जान का खतरा है मेरे को। आपकी जान का खतरा है। अच्छा एक सेकंड हरीश, मेरा एक सवाल और है लास्ट। अशोक परिहार, जानते हो आप अशोक परिहार? जी हाँ। कौन है ये? ये मेरे मित्र के साले जी हैं। और वकील भी हैं? हाँ, वकील भी हैं। शुरुआत में आपके वकील थे वो? हाँ, पापा के मतलब संपर्क में थे, और पापा और इनके शायद नहीं बनती थी। अशोक परिहार ये दावा कर रहे हैं कि आप 15 लाख रुपए लेके भागे और 80 लाख रुपए में सौदा हुआ था, ऐसा चर्चा है। सा देखो, अगर होता तो हालत और होती है, ऐश की जिंदगी जीता मैं, ऐसे नहीं भटकता फिरता मैं। पर वो क्यों कह रहे हैं पैसे लेके भागे? ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम, का नाम भी ले रहे हैं वो। ये मुझे नहीं मालूम, वो आप उनसे पूछो ना। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। आपने कोई पैसा लिया? नहीं, पैसा लेता तो ऐश की जिंदगी जीता और ये बात ही नहीं होती। अपनी मोहब्बत के खातिर उसने अपनी पहचान बदल ली, अपने प्रेमी के लिए उसने अपना जिस्म बदल लिया। वो आदमी से बन गया औरत, लेकिन जमाने को उसका यह बदला हुआ रूप रास नहीं आया, और फिर लोगों ने ताने मार मार कर उसका और उसके पति का जीना दुश्वार कर दिया। इतना परेशान कर दिया कि उन दो प्रेमियों को अपने घर से निकलने से लगने लगा डर। दो प्रेमियों के अजब प्रेम की यह गजब कहानी आप भी देख लीजिए। ये है मुंबई की रहने वाली कालिका आर्या। कुछ साल पहले कालिका का नाम तृतीया पनती था। कुछ साल पहले कालिका एक मर्द थी। लेकिन मोहब्बत की खातिर इसने अपना जिस्म बदल लिया, अपना जेंडर चेंज कर लिया, और फिर ये तृतीया पनती से कालिका बन गई। अपने प्रेमी रामश्री आर्या से शादी करने के लिए कालिका ने खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, अपनी पहचान बदल ली। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी वही पहचान उसका जीना हराम कर देगी। कालिका के मुताबिक जमाने को इसकी ये पहचान रास नहीं आई। लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, आते जाते इसे ताने मारने लगे। लोगों के तानों और पप्तियों से ये इतना टूट गई कि इसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देने का फैसला कर लिया। पड़ोसियों और इलाके वालों के तानों से परेशान होकर कालिका ने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि दोनों बार ही इसके पति रामश्री ने इसे बचा लिया। शुरू के 4 साल तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत राजनीतिक वृत्ति और चहल पहल बिल्डिंग वालों के बीच में शुरू हुई थी, हमें सताने की अलग अलग तरीके से। तकरीबन कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले मैंने अपने आप को पंखे से लटकाने की कोशिश की 2 बार। फिर बाद में मैंने आगे अपनी लड़ाई जारी रखते हुए मैं आज भी लड़ रही हूँ। मुंबई के नाला सोपाड़ा के गाला नगर में रहने वाली कालिका अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन इसका कहना है कि इसके इलाके के कुछ लोग इसकी जिंदगी में बेवजह दखल दे रहे हैं। न सिर्फ दखल दे रहे हैं, बल्कि ताने मारकर इसका और इसके पति का घर से निकलना दुश्वार कर दिया है। इसके मुताबिक दिन हो या रात, वो लोग हर लम्हा इसे और इसके पति को परेशान करते रहते हैं, इन्हें जलील करते रहते हैं। वो वहाँ पे आते हैं और आकर खामखा का ताने मारते हैं, चिल्लाते चीखते हैं और अलग अलग गंदे और उल्टे सीधे तरीके से हम पे कमेंट पास करते हैं। जब रात होती है तो 9 और 1 और 1:30 बजे के बीच में हमें मारने के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ तक के ऑनर किलिंग के भी कई बार हमारे कान के ऊपर बात आई है कि हमको जान से मारने के लिए वो लोग प्लान्स बना रहे हैं। कालिका के मुताबिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए
रामश्री की पत्नी बनने के लिए इसने अपनी मर्जी से ऑपरेशन के जरिए अपना जेंडर चेंज करवाया। लेकिन शादी के बाद ये जिन लोगों के बीच रहने के लिए पहुंची, उन्हें इसकी खुशियां रास नहीं आईं। कालिका का कहना है कि इसका मजाक उड़ाने वाले, ताने मारने वाले ज्यादातर लोग युवा वर्ग के हैं। इसके मुताबिक बात सिर्फ ताने मारने तक ही नहीं रुकी। कई बार इसने उन लोगों को इसके और इसके पति के खिलाफ जान से मारने की साजिश रचते हुए भी सुना। अपने साथ लोगों के इस रवैये से परेशान होकर कालिका और इसके पति रामश्री ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी घिनौनी हरकतें फिर से शुरू हो गईं। परेशान होकर कालिका और उसके पति ने मानवाधिकार संगठन से भी संपर्क किया और अब संगठन ने इसे और इसके पति को मदद देने का भरोसा दिया है। हम लोग मानवाधिकार फाउंडेशन के एनजीओ के हिसाब से सोशल वर्क करते हैं और कालिका से हमारा जब भी मुलाकात हुआ तभी बहुत इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, तो इन्होंने अपनी समस्या बताने के बाद इनको हमने एनजीओ में लिए और एनजीओ के माध्यम से बहुत से सोशल वर्क कर रहे हैं और ये भी एक संस्था से जुड़ के समाज के लिए काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी को जीने दिया जाए, किसी की कोई उपेक्षा ना करें। मानवाधिकार संगठन की दखल के बाद दो प्रेमियों की अजब प्रेम की इस गजब कहानी की खबर पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंची और अब आला अधिकारियों ने कालिका और इसके पति रामश्री को जांच का भरोसा दिया है। ताने मारने वालों के बीच मदद करने वालों का साथ पाकर कालिका और इसके पति की हिम्मत एक बार फिर से मजबूत हुई है और अब कालिका का कहना है कि अपनी मोहब्बत की खातिर जिस तरह से इसने अपने परिवार वालों से बगावत की, अपनी पहचान बदल ली, उसी तरह अब ये लोगों के तानों से डरकर हार नहीं मानेगी। ये उन लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाएगी जिन्होंने इसकी जिंदगी दुश्वार की है, क्योंकि इसे अपने तरीके से रहने का पूरा हक है और किसी को भी इसकी चाहतों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सनसनी के लिए मुंबई से प्रभाकर कुदालकर की रिपोर्ट। सनसनी। उस घर में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अगर किसी को कुछ पता है तो बस इतना कि उस घर में रहने वाले हर शख्स का हो चुका है कत्ल और 4 कत्ल की इस कहानी से हर कोई है सन्न। तस्वीरों में मुस्कुराते माँ बाप और उनकी बेटी। तस्वीर एक हैप्पी फैमिली की है, लेकिन खुशनुमा रिश्तों की ये तस्वीर अब बदल गई है और बदली हुई तस्वीर बेहद खौफनाक है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मौत की नींद सो रहा है। सभी का कत्ल हो गया है। पति पत्नी की लाश बेडरूम में पड़ी हुई है, बेटी की लाश फर्श पर और ड्राइंग रूम में बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है। 4 मौतों की इस कहानी से लुधियाना पुलिस भी सन्न है। मौत हुई है संदीप सिंह मांगट, उनकी पत्नी अमन कौर, बचन कौर और 15 साल की मासूम बेटी धनाज की। अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि संदीप सिंह ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतारकर खुदकुशी कर ली। कैसे पता लगा कि सुसाइड का मामला हो सकता है? ये लगता है ऐसे है क्योंकि बाहर से कोई एंट्री नहीं है, कोई दरवाजा खुला नहीं है। ये लड़की ने खुद खोला है और कोई भी लूटपाट की कोई भी अलमारी भी नहीं खुली है, तो सारा ना लूटपाट का कोई मोटिव है ना ही कुछ बाहर से कोई आया है। जो लड़की जो आई विटनेस है जिसने सबसे पहला कत्ल हुआ देखा है, वो ये कह रही है कि भी ये इससे फादर ने अपनी लड़की को गोली मारी है। पुलिस के मुताबिक संदीप सिंह के घर पर काम करने वाली नौकरानी ने इस बात का खुलासा किया है कि सुबह उसने घर से गोली चलने की आवाज सुनी। उसने देखा कि संदीप सिंह ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। इसके बाद संदीप ने नौकरानी को वहां से चले जाने को कहा। नौकरानी डर गई और वहां से चली गई।
कुछ देर बाद जब वो लौटी तो घर के हर सदस्य की खून से लथपथ लाश मिली। नौकरानी ने ही पुलिस को मामले की खबर दी। वो ये बता रही है कि सुबह 7 बजे के का टाइम होगा, तो जो लड़का संदीप सिंह है जिसकी उम्र तकरीबन 40-45 साल लगती है, वो उसने अपनी डॉटर को गोली मारी। तो ये गोली की आवाज़ सुन के उठ गई, तो इसको बोला गया कि तू छत के ऊपर चढ़ी जा। वो छत के ऊपर टेरेस के ऊपर चली गई। उसके बाद उसने काफ़ी देर बाद नीचे आके देखा कि उसके संदीप सिंह की मदर की बॉडी भी पड़ी है और पीछे उसकी खुद की और उसकी वाइफ की बॉडी पड़ी है। जांच में पुलिस को घर से किसी भी तरह के लूटपाट के कोई निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस नौकरानी के बयान के आधार पर मामले को खुदकुशी के एंगल से ही देख रही है, लेकिन उसका कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है। पूछताछ के लिए पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में ले लिया है। सनसनी के लिए लुधियाना से संजीव राजपूत की रिपोर्ट। और अब हमारे दर्शकों के लिए एक खास सूचना। एबीपी न्यूज पर जल्द आ रहा है अदृश्य, देखना नहीं भूलिएगा। अदृश्य जल्द। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।